वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर SHRM में। जैसा कि आपको पता है, अपना जो HR ऑडिट टॉपिक चल रहा था लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, उसी पर रिलेटेड हम जो नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं अपना, वो है अप्रोच ऑफ HR ऑडिट कि HR ऑडिट की अप्रोच क्या क्या होती हैं। जैसा कि आप देखें तो एक कॉम्परेटिव अप्रोच होती है, एक आउटसाइड अथॉरिटी अप्रोच होती है, स्टैटिकल अप्रोच होती है, कंप्लाइंस अप्रोच होती है और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। ये अप्रोच क्या होती हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट की HR ऑडिट के क्या बेनिफिट्स होते हैं। फिर हम देखेंगे HR ऑडिट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ऑडिट जो प्रोसेस होता है वो हम कैसे करते हैं कि ऑडिटिंग प्रोसेस HR के अंदर HR ऑडिटिंग प्रोसेस है क्या। HR ऑडिटिंग प्रोसेस की जब हम स्टेप पढ़ेंगे तो उसके अंदर HR ऑडिट की अपने पास कितनी स्टेज आएंगी, 6 स्टेज आएंगी। तो हम अब शुरुआत कर रहे हैं HR ऑडिट से, फिर हम उसके बेनिफिट वगैरह, फिर उसके बाद हम उसकी अप्रोचेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि HR ऑडिट की प्रोसेस होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑडिट क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नोट, है ना। कि जो भी हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो इस पर्पज़ से कर रहे हैं कि उसके साइज़ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉट प्रॉफिट मेकिंग हो, हमें क्या करना है, अपनी ओपिनियन देनी है कि उसके जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। तो ये तो था अपना ऑडिट। और HR ऑडिट की बात करें तो यही चीज़ें हम HR स्ट्रेटजी, HR पॉलिसी के रिगार्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो HR ऑडिट की प्रोसेस क्या होता है। पहला ब्रीफिंग एंड ओरिएंटेशन। इट इज़ ए preparatory meeting of key staff member to discuss particular issue considered to be significant, chart out audit procedure and develop plan program for audit। कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगी। ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर हम ये देखते हैं कि ऑडिट कंडक्ट कैसे किया जाएगा। फिर हम प्लान और प्रोग्राम बनाते हैं ऑडिट का कि ऑडिट कब और कैसे होगा। फिर हम देखते हैं सेकंड जो स्टेप आता है स्कैनिंग मटेरियल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपको पता है कि ऑडिट के अंदर हम जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनका क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं। तो फिर उसके बाद जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी HR ऑडिट्स के रिगार्डिंग, जैसे आप देखें दिस इन्वॉल्व स्क्रूटिनी ऑफ ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द पर्सनल का मतलब ह्यूमन रिसोर्स। पर्सनल हैंडबुक है, मैनुअल हैं, गाइड्स हैं, अप्रेजल फॉर्म है, रिक्रूटमेंट, इस तरीके से जो भी हमें मेटेरियल इन्फॉर्मेशन है उनको हम कलेक्ट करेंगे। फिर सर्वे करेंगे एम्प्लॉइंग का। सर्विंग का मतलब क्या है कि जो की स्टाफ है, जो आपका सीनियर स्टाफ है, एग्जीक्यूटिव है, उनका हम क्या करेंगे, एक सर्वे कंडक्ट करेंगे। सर्वे करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। इंटरव्यू जो हम कंडक्ट करेंगे इस पर्पज़ से करेंगे कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बता रहे हैं और जो एम्प्लॉय बता रहे हैं वो चीज़ें सिमिलर हैं या फिर उनमें कोई वेरिएंस है। वेरिएंस है तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखेंगे। फिर है सिंथेसाइज। सिंथेसाइज क्या होता है, जो करंट सिचुएशन होती है अपनी, जो स्टाफ पैटर्न होता है उसको हम देखते हैं और उसमें यदि चेंजेस की ज़रूरत है तो उसको हम चेंज को सजेस्ट करते हैं। और इन सब के बाद हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि जो हमने सिंथेसाइज किया है, जो हमने इंटरव्यू किया है, जो हमने सर्वे किया है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं कि हमारा ऑडिट प्रोग्राम के आउटकम्स क्या हैं। तो ये क्या कहलाता है, अपना HR ऑडिट कहलाता है, जिसके अंदर हम HR ऑडिट की प्रोसेस, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रीफिंग करते हैं जिसके अंदर हम ऑडिट का प्लान बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, मटेरियल इन्फॉर्मेशन को स्कैन करते हैं, सर्विंग एम्प्लॉइंग करते हैं, एम्प्लॉय के इंटरव्यू लेते हैं, सिंथेसाइजिंग करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हम कर रहे हैं इसका बेनिफिट क्या होता है। यदि हम बेनिफिट देखें तो HR के जो बेनिफिट होते हैं HR ऑडिट के, इसका ये है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, HRD का क्या कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम इंप्रूव कर सकते हैं प्रोफेशनल इमेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की इमेज को हम इंप्रूव कर सकते हैं। हम एनकरेज कर सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म अमंग मेंबर्स को जो ह्यूमन रिसोर्स से एसोसिएटेड हैं। हम क्लेरिफाई कर सकते हैं कि HRM की ड्यूटीज़ के अंदर जो ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो क्या हैं और क्या उन्होंने एक्चुअली वर्क किया। हम यूनिफॉर्मिटी HR पॉलिसी और प्रैक्टिसेस में देख सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी है या फिर नहीं है। जो प्रॉब्लम्स हैं HR की, क्रिटिकल प्रॉब्लम है, हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं और उनका कंप्लायंस कर सकते हैं लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्रोसीजर को फॉलो करके हम कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एम्प्लॉय जो हैं हमारे HR डिपार्टमेंट, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशंस का गैदर होती हैं या फिर नहीं होती हैं, तो उसको भी हम, उसकी एफिशिएंसी को भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये अपने बेनिफिट्स थे किसके, HR ऑडिट के। अब हम देखेंगे कि जो HR ऑडिट के
एचआर ऑडिट के अंदर जो हम चीज़ें पढ़ रहे थे उसमें जो अप्रोचेस थी वो क्या क्या थी। तो पहली अप्रोच है कंपैरेटिव अप्रोच। कंपैरेटिव अप्रोच ये बताती है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉम्पिटिटर कंपनी को, ठीक है ना। फिर है आपका आउटसाइड अथॉरिटी अप्रोच। आउटसाइड अथॉरिटी के अंदर हम देखते हैं कि आउटसाइड जो कंसल्टेंट है वो जो बेंचमार्क देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, उनका हम कंपैरिजन करते हैं। फिर स्टैटिकल अप्रोच के अंदर हम ये देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल हैं उनको हम क्या करते हैं, उससे उसकी परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। कंप्लायंस प्रोसीजर के अंदर हम ये देखते हैं कि जो कंपनी के पास्ट डेटा थे, पास्ट रिपोर्ट थी, उससे क्या एग्जिबिट हो रहा था। और जो कंप्लायंस के अंदर हम ये देखते हैं कि जो पुराने ऑडिटर ने जो ऑडिट किया था उसके अंदर जो कमियां निकाली थी, वो कमियां इस ऑडिटिंग के अंदर जो हमने ऑडिट करने के बाद देखा कि वही कमियां एज इट इज़ हैं या फिर उनमें कोई इंप्रूवमेंट हुआ है, तो उस चीज़ों को हम देखते हैं। फिर क्या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच के अंदर हम ये देखते हैं, हम मेज़र करते हैं कि जो हमारे स्पेसिफिक गोल थे, जो हमारे ऑडिट के जो गोल्स थे, जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जो डिसीजन लेने थे, वो हम इस ऑडिटिंग की हेल्प से डिसीजन ले पा रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं। तो कुल मिला के हम ये देखें कि ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके क्या बेनिफिट हैं। तो उसकी जो अप्रोचेस हैं वो हमारी मदद करती हैं कि जो हमारा जो एचआर ऑडिट हमने कंडक्ट किया है वो पर्पसफुल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यदि उसका पर्पसफुल इवैल्यूएशन पूरा हुआ है तो वो ऑडिट हमारे लिए बेटर माना जाता है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट की कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, चाहे वो कंपैरेटिव अप्रोच हो, चाहे वो आउटसाइड अथॉरिटी अप्रोच हो, चाहे वो स्टैटिकल अप्रोच हो, चाहे वो कंप्लायंस की अप्रोच हो, चाहे वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की अप्रोच हो। और इसके साथ ही हमने उसके बेनिफिट्स और जो एचआर ऑडिट की जो प्रोसीजर है उसको हमने डिटेल में पढ़ा। आने वाले लेक्चर के अंदर हम एचआर ऑडिट से रिलेटेड कुछ नई टर्म भी समझेंगे। वहाँ पे हम डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर कैसे हमने एचआर ऑडिट को कंडक्ट किया है उस पर बेस्ड हम कुछ केस स्टडी भी देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।